स्ट्राइक के पीछे टोटल 8 पॉइंट्स का डिमांड रंजीत देबबर्मा जी ने दिखाया। क्यों स्ट्राइक करना पड़ा, और ये भी सिविल सोसाइटी के नाम पे। लेकिन जितना समय जा रहा है अभी दिखाई दे रहा है मोथा का हर कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल और कुछ एमडीसी शायद अभी फील्ड पे उतर गए, और रंजीत जी खुद उसका नेतृत्व दे रहा है स्ट्राइक का। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक तो पार्टी वीक हो रहा था, क्योंकि एडीसी में पिछले 5 साल से पावर में है, और अंदरूनी भी मामला कुछ ये है सुनाई दे रहा है। पार्टी में लीडर्स के बीच में अभी पहले जैसे यूनिटी नहीं रहा, तो शायद ये सब कारण हो सकता है। देखिए, बीजेपी इस पे विश्वास नहीं रखते किसी को ऐसे फ्रस्ट्रेट करना। बीजेपी चाहते हैं जनजातियों का डेवलपमेंट हो, इसलिए हम लोग इन लोगों को साथ में ले लिया। ये तो इलेक्शन के बाद हुआ। अगर इलेक्शन से पहले होते अलायंस, वो अलग बात था। हम लोग ऑलरेडी पावर में सेकंड टाइम आ गया, मंत्री मिनिस्ट्री भी हो गया, फॉर्मेशन सब कुछ हो गया, फिर भी हम लोग ले लिया, क्योंकि हम लोग सभी को लेके चलना चाहता हूँ। इसलिए सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन लगाया, इसलिए लोगों हम लोग ले लिया। 33 और शुक्ला जी जो आईपीएफटी अलायंस है, हम लोग चला सकता था सरकार आराम से, लेकिन फिर भी इन लोगों को लिया इसलिए ताकि हम लोग सबको लेके चले और सबका साथ सबका विकास भी हो, तो इसलिए हम लोग ले लिया। तो सरकार में है तो इनका भी जिम्मेदारी ये बनता है कि कुछ करे जाति के लिए और स्टेट के लिए। तो एडीसी में इन लोगों को मौका दिया गया। एडीसी में आप लोग ठीक से ये करो, पब्लिक को सुविधा दो। जो भी फंड स्टेट या तो सेंट्रल से दे रहा है उसका मिस यूज मत करो। पब्लिक का कहना ये है वहाँ ऑडिट नहीं होते, रुपया बजट का कोई हिसाब नहीं होते, कुछ भी वहाँ जो कमिटमेंट किया गया था वो ठीक तरह से नहीं हो रहा। तो इसलिए शायद ये अभी स्ट्राइक का और अभी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है इन लोगों का दिमाग में, तो सरकार से भी जाने के लिए धमकी दे रहा है। ये रंजीत बाबू या तो इनका पार्टी का जितना भी लीडर्स है, इन लोगों को पता है क्यों ऐसा हो गया। बीजेपी कभी ऐसा नहीं किया, ना किसी को बाहर कर दिया। आने से पहले भी सोच के हम लोग लेता हूँ, और ठीक है अगर कोई इतना जाना चाहते हैं तो इनका हक है, ये भी है, लेकिन हम लोग सभी को लेके चलना चाहता हूँ। पार्टी तो देखिए, बीजेपी सेंट्रल में भी पार्टी ये पावर में है, यहाँ स्टेट में भी पावर में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया इलीगल माइग्रेंट और जितना भी हो रहा है ये हर जगह हर स्टेट में एक्शन होना चाहिए। होम मिनिस्ट्री से ये नोटिस भी जारी किया गया, उसकी तहत स्टेट में भी यह टास्क फोर्स ये गठन किया गया। डॉक्टर मानिक शाह जी, उसमें कुछ जनजाति पुलिस ऑफिसर भी है, तो यह भी काम चल रहा है। और जितना भी रोहिंग्या त्रिपुरा में आया, जितना भी अरेस्ट हुआ, इन लोगों का विचार भी हुआ और पुशबैक भी किया गया बांग्लादेशियों को। तो ये तो एक्शन चल रहा है। अगर और भी स्पीडी करना है और भी स्पीड बढ़ाना है तो सरकार में है, 2 मंत्री इनका भी है, तो बैठ के सीएम साहब के साथ आप लोग बात करो। अगर कोई एडवाइस या तो सजेशन है ये आप लोग दे दो। तो डेमोक्रेसी में वही तो होता है, और एलायंस पार्टनर है, हम लोग तो सुनेंगे और सुनता भी है। तो स्ट्राइक में जाके यह सब करने का क्या भैया है, और धमकी देने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। एग्जैक्टली मैंने वही तो बताया, 5 साल से पावर में है, तो पब्लिक इन लोगों का खिलाफ हो रहा है। हर जगह मोथा से अलग पार्टी में जा रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर ऐसे रहा तो टूटने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा पब्लिक को पकड़ के रखना है, वर्कर्स को।
तो ये भी एक पॉलिसी हो सकता है। ये तो ठीक है कि एडीसी में ऑडिट नहीं होते, तो अगर सही तरह से चल रहा है, पब्लिक का जो डिमांड है ऑडिट करवाना, तो आप करवाओ ना, कोई नहीं बोलेंगे कि ऑडिट नहीं होते, हिसाब नहीं देते, तो ये भी करवाइए। क्योंकि प्रद्योत जी जब इलेक्शन से पहले ये बोले थे कि एडीसी में जो भी होगा पब्लिक को हिसाब दूंगा। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का बात इन्होंने किया था, ताकि कोई दिमाग में ये क्वेश्चन लेके ना बैठे। तो अभी क्लियर कीजिए, 5 साल होने वाला है, 26 अप्रैल में फिर इलेक्शन होगा, तो 5-6 महीना बाकी है। और तो अभी जो पब्लिक बोल रहा है उसका हिसाब आप दे दो, उसका रिपोर्ट दे दो आप।